हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आओ अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लेते हैं। जो हमें ना समझे उन्हें छोड़ देते हैं। जो आपको समझ नहीं रहा उनको छोड़ दो और अपना प्रयास एक नई दिशा की तरफ जाकर अपना प्रयास जारी रखो कि वो छोड़ने वाला भी आपको बोले कि कमाल कर दिया, इसको छोड़ के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए कोई आपको छोड़ के जाता है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। और आओ जिंदगी में एक नया मोड़, जिंदगी में आप एक नया मोड़ ले लीजिए। अच्छे काम पे बैठ जाइए कि वो खुद ब खुद हंसता है। अच्छा है ये भगवान करवाते हैं अपने से कि रिश्ता आगे जाके खराब होने से बेहतर पहले ही खराब कर देते हैं कि हम लोग आप लोग समझ जाए, इसलिए करते हैं। भगवान ही सब कुछ करते हैं, अपन कुछ नहीं कर पाते। इसलिए ऊपर वाले पर भरोसा रख के अपना कार्य करते रहिए सही नियत से, तो आप अवश्य सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। और यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, खुद से बेहतर खुद को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप यहाँ पे आपका कोई दोस्त है तो आप खुद ही अपने दोस्त हो, अन्यथा कोई नहीं। इसलिए खुद को ही एक नई दिशा की तरफ ले जाइए तो आप अवश्य सफल होंगे। आप जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी कभी। खुद को समझिए, लोगों को समझने से बेहतर खुद पर समय लगाइए, खुद पर समय खर्च करिए, खुद को समझिए, क्योंकि आपसे अच्छा दोस्त यहाँ कोई आपका नहीं है। इसलिए ज़्यादातर समय खुद को दीजिए और खुद से ही नई प्लानिंग चालू कर दीजिए तो आप अवश्य सफल होंगे। और इतनी मेहनत कीजिए, इतना ट्राई करिए कि वो आप उस पोस्ट पे बैठ जाइए कि जहाँ आपको देख के उसको ऐसे शर्म आए कि वह हमने क्या खो दिया। इसलिए प्रयास करते रहिए और खुद से अच्छा खुद को कोई नहीं जान सकता। इसलिए कोई दोस्त नहीं है यहाँ, अकेले आए थे, अकेले ही जिंदगी बिताना पड़ेगा और मंजिल तक भी अकेले ही जाना पड़ता है। इसलिए भीड़ में चलिए लेकिन अपना रास्ता अलग बनाइए। भीड़ में चलिए मतलब रहिए सबके साथ, लेकिन अपनी मर्जी जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो कार्य आपको अच्छा लगता है वही करिए। सुनो सबकी, करो अपने मन की, तो आप अवश्य सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। क्योंकि जमाना सिर्फ अलग अलग तर्क देता है, साथ कोई नहीं। इसलिए अपने फैसले खुद लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या क्या सही है क्या गलत है ये खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए रहिए सबके साथ, करिए अपने मन की, तो आप अवश्य सफल होंगे। और जिंदगी में एक नया मोड़ लेते हैं, जो हमें ना समझे उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे गलत रास्ते और गलत लोगों को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए तो आप अवश्य
सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। और सफलता उसी को मिलती है जो हमेशा प्रयास करता है। सफलता एक दिन में किसी को नहीं मिली है, ना मिलेगी। बस लगातार प्रयास करिए, चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना लग जाए, क्योंकि उम्र तो हमेशा बढ़ती चली जाती है और सफलता के लिए फिर थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए अभी से चालू कर दीजिए तो आप अवश्य सफल होंगे, क्योंकि जब जागो जब ही सवेरा। इसलिए अभी से आप सफल होने की प्लानिंग कर लीजिए तो आपको कोई ताकत नहीं हरा पाएगी और आप अवश्य सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। और आज ही मेरे बस एक सर का भी फूल आया तो मैंने कहीं पढ़ा हूँ इसे, और ये सही चीज़ है। आप जितना अपना टाइम खुद पर लगाएंगे आप उतना ही निखरते चले जाएंगे। और ये जमाना आपकी पीछे की मेहनत नहीं देखता, बस आप कितने सफल हो, कितने शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितने पॉपुलर हो, वही देखता है। आज कल एक ही संगीतकार, पंजाबी संगीतकार आज किसी पर का मोहताज नहीं है। वो कल ही देख रहा था, बड़ा अच्छा नाम है उसका। तो आज उन्होंने रतन टाटा जब इस दुनिया से अलविदा लिए तो उनका कहीं वो चल रहा था स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रही थी, कौन तो वगैरह कुछ चल रहा होगा। तो उन्होंने जैसे ही खबर मिली तो उन्होंने वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया और बोला मैं कभी रतन टाटा जी से मिला नहीं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत सुनी है, कमाल के व्यक्ति थे। मतलब उन्हें अपना भी कार्यक्रम वो कर दिया। तो ऐसे बनिए, खुद को एक नई दिशा दीजिए तो जमाना आपके पीछे खुद ब खुद आएगा। और आप जमाने के पीछे भागोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए खुद को बेहतर कैसे बनाए, बस वही सोचिए दिन रात, तो अवश्य आप बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे और आपको एक से एक लोग मिलते चले जाएंगे। आज हम लोग ही हैं, आज मैं भी सही बता रहा हूँ, आज मैं छोटा सा ही काम कर रहा हूँ तो काफ़ी लोग मुझे भी, और हमारा पहले से कुछ थोड़ा ठीक ही है तो काफ़ी लोग आते रहते। तो ऐसे गुण है, इसलिए लोग के पीछे घूमते हैं। और आपके पास कुछ नहीं है तो लोग भी आपकी पूछा नहीं करेंगे। इसलिए गुणवान बनिए तो आपके पीछे लोग वैसे ही घूमेंगे। आपके अंदर कुछ ना कुछ कलाएं रहती हैं, सबके अंदर वो कला और आत्मविश्वास होना चाहिए तो आप अवश्य सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। और घमंड किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। घमंड दो ही व्यक्ति को रहता है, एक जिसको अभी जैसे कई लोग रहते हैं ना एकदम से बन जाते हैं तो उनको रहता है, और एक को जो विरासत में मिला रहता है उनको है। इसलिए घमंड किसी भी चीज का नहीं करिए और अपने अंदर वो कला लाइए तो आप ऑटोमेटिकली सफल होते चले जाएंगे। सबके अंदर कुछ ना कुछ कलाएं रहती हैं, बस
उसको पहचानने की ज़रूरत है और अपना आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और अमिताभ बच्चन ने बोला था, बोले आपके अंदर जितना नॉलेज होगा उतना ही आप कामयाब बनते चले जाएंगे और धन की कोई चोरी कर सकता है और सभी चीज़ की, लेकिन ज्ञान की चोरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है, वो कवच है कि जो आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता उस चीज़ की। ज्ञान जितना लोगे उतना बढ़ेगा, इसलिए अपने ज्ञान से बड़े बनिए, अपने गुण से बड़े बनिए, तो आप अवश्य सफल होंगे। और ये सही चीज़ है। उन्होंने छात्र को संबोधित करते हुए बोला कि धन की कोई चोरी कर सकता है या फिर सभी चीज की, लेकिन ज्ञान की चोरी कोई नहीं कर सकता ना। हाँ, आज एकलव्य है तो उनका नाम सम्मान से इसलिए क्योंकि वो उनने अपने गुरु की मूर्ति बनाकर उसके ज्ञान को अर्जित करा। और एक और उन्होंने अच्छा नाम बताया था, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो जिन्होंने सूर्य वो शून्य का आविष्कार किया, बड़ा अच्छा नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ। ऐसे अपने ज्ञान से बड़े बनिए, अपने गुण से बड़े बनिए कि आपको चारों दिशाओं में लोग वैसे ही पहचाने। ये बताने से कुछ नहीं होता, इसलिए अपने ज्ञान से अपनी जोत जला दीजिए जमाने में। अपनी दिशा सही होना चाहिए, अपनी दिशा ऐसी जगह लगाइए कि आप कामयाब बनते हुए चले जाएं। बस यही होना चाहिए आपका लक्ष्य कि बस मुझे कामयाब बनना है और मैं खुद से बेहतर कर सकता हूँ और मैं खुद से बेहतर हूँ, क्योंकि ज़माने में आपसे अच्छा कोई दोस्त नहीं, ना कोई किसी का हो भी नहीं। इसलिए खुद को खुद से अच्छा कोई नहीं जान सकता, इसलिए खुद को बेहतर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा दीजिए, तो आप अवश्य सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे। और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।